नाद क्या है? तो नाद वह मधुर ध्वनि है जो किसी भौतिक वस्तु अथवा अन्य किसी पदार्थ से उत्पन्न होती है तथा किसी भौतिक माध्यम ठोस तरल गैस द्वारा कानों तक पहुंचती है। यह प्रक्रिया उस वस्तु में कंपन अथवा आंदोलन से होती है। ये आंदोलन नियमित रूप से होते हैं एवं उनसे ये आंदोलन जब नियमित रूप से होते हैं तो उनसे उत्पन्न ध्वनि मधुर और संगीत उपयोगी होती है। जैसे कि हम ध्वनि पढ़े हैं तो वही परिभाषा है, ध्वनि का भी वही परिभाषा है कि नाद उसे कहते हैं जो नाद ठोस तरल अथवा गैस के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचती है। माने ये माध्यम है, तीन ही ध्वनि का माध्यम है, नाद का माध्यम है। और वस्तु में कंपन करके आंदोलन करके नियमित रूप से मधुर ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो संगीत उपयोगी होती है। क्या होती है? संगीत उपयोगी होती है। तो इस ध्वनि को हम नाद कहते हैं। हम परिभाषा इसका ये भी कह सकते हैं कि नियमित रूप से वस्तु की कंपन अथवा आंदोलन को हम क्या कहेंगे? नाद कहेंगे। यदि आंदोलन नियमित हो तो वह कोलाहल युक्त ध्वनि होती है, अनियमित हो तो जिसका संगीत में उपयोग नहीं है। अगर अनियमित ध्वनि होगी, अनियमित नाद होगी, आंदोलन उसकी, तो कोलाहल होगा जो हम लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो संगीत उपयोगी नहीं होगी। आगे इसमें है कि नाद की परिभाषा। नाद की परिभाषा वो तो हम जाने कि नाद क्या थी। अब नाद की परिभाषा। नाद शब्द न और द दो अक्षरों का समुच्चय है। न का मतलब नकार प्राण का है, नकार प्राण का, तथा द यानी दकार अग्नि का द्योतक है। इसलिए प्राण तथा अग्नि के संयोग से उत्पन्न इस समुच्चय को क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। नाद दो शब्दों से बना है, न और द। न का मतलब नकार, यानी नकार का मतलब होता है प्राण। नकार का मतलब क्या होता है? प्राण। और द यानी दकार, और दकार का मतलब होता है अग्नि। ये दोनों का घोतक शब्द है, इसलिए प्राण और अग्नि के संयोग से उत्पन्न समुच्चय को क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। अब इसमें आगे है, नाद के दो प्रकार हैं। एक है आहत नाद जो हम क्लास में बताए हैं, और दूसरा है अनाहत नाद। आहत नाद दो वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न होती है। आहत नाद जो है दो वस्तुओं की घर्षण से होगी। तो और ये आहत नाद जो है संगीत उपयोगी भी होती है। वही अनाहत नाद बाहरी निमित्त के बिना साधना द्वारा साध्य है। आहत नाद जो होता है संगीत से संबंध है, और अनाहत नाद जो है वो क्या है? संगीत उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि ये साधु मुनि के लिए है। साधु मुनि इसका श्रवण करते हैं। आगे है, अब हम जानेंगे आहत के बारे में। आहत नाद के बारे में जानेंगे। आहत नाद, इस नाद की तीन मुख्य विशेषताएं हैं। क्या है? तो तारता, तीव्रता तथा गुण। तारता, तीव्रता तथा गुण। तारता, तारता से तात्पर्य है नाद के ऊंचेपन से। नाद की तारता ध्वन्योत्पादक वस्तु की आवृत्ति आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है। आवृत्ति जितनी कम होगी नाद उतना ही नीचा होगा, आवृत्ति जितनी अधिक होगी नाद उतना ही ऊंचा होगा। जैसे स की आंदोलन संख्या कितनी है? तो 240 है, और रे की आंदोलन संख्या 270 है। रे की आंदोलन संख्या 270 है। कहने का मतलब है कि जिसकी आवृत्ति
जितनी अधिक उतनी ऊंचा नाद और जितना कम उतना कम यानी नीचा नाद होगा। जैसे स के आंदोलन संख्या 240, रे का 270 है, क्योंकि सा रे सा से हल्का हम ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका आंदोलन संख्या बढ़ जाता है। अतः स से रे की आवृत्ति अधिक होने से रे की ध्वनि स से ऊंची तथा स की आवृत्ति रे से कम होने के कारण स का नाद रे के नाद से नीवा मतलब नीचा। संगीत में लगभग 60 आवृत्ति से लेकर 4000 तक की आंदोलन संख्या नाद का प्रयोग ही संभव है। अब तीव्रता के बारे में जानेंगे। वो हो गया तारता पढ़े तब तीव्रता जानेंगे कि तीव्रता से तात्पर्य नाद के छोटे बड़ेपन अथवा उसके धीमा और तेज होने से है। यह विशेषता नाद उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर संगीत है। यदि किसी तार अथवा तबले के पूड़े पर धीमे से आघात करें तो वह नाद अल्प दूरी तक सुनाई देगा, परंतु यदि इन पर जोर से आघात करें अथवा कंध से बलपूर्वक ध्वनि उत्पन्न करे तो नाद अधिक दूरी तक सुनाई देगा। यही नाद की तीव्रता है। अब कह रहे हैं कि तीव्रता से क्या समझते हैं हम। तारता से तो जान गए, तारता से नाद ऊंचा नीचा होता है, तारता से ऊंचा नीचा। मगर तीव्रता से हम क्या जानेंगे, तो तीव्रता से छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। अगर हम एक टेबल ले लें और टेबल पर हम अगर धीरे से करें, इसको बलपूर्वक धक्का दें तो धीरे से आवाज़ करेगा। यही तेज से हम इसको ऐसे करेंगे तो तेज आवाज़ देगा। यही कह रहा है कि तारता और तीव्रता, इसमें अंतर भी कहेगा तो आप स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं कि तारता में ऊंचा नीचा की बात होता है और तीव्रता में छोटा बड़ा का बात होता है। अगला है नाद का क्या है, गुण है। तो नाद की उत्पत्ति के अनेक माध्यम हैं। विभिन्न माध्यमों से उत्पन्न जो भिन्न भिन्न रूप ध्वनि ग्रहण करती है उसे नाद की जाति अथवा गुण कहते हैं। कहने का मतलब है कि नाद अनेकों है। इसकी पानी झरना गिर रहा है तो वहाँ अलग ध्वनि होगा, कोई तबला बजा रहा है तो अलग ध्वनि होगा, हारमोनियम का अलग ध्वनि होगा, गिटार का अलग होगा, बांसुरी का अलग होगा, शंख का अलग होगा। यानी अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम नाद को क्या कहते हैं, जाति अथवा गुण कहते हैं। नाद के इस गुण से यह मालूम होता है कि उत्पन्न नाद किसी वाद्य विशेष है। अगर बेंजू बजेगा तो हम समझ जाते हैं तुरंत वहाँ बेंजू का आवाज है। कैसे समझ जाते हैं, तो जाति अथवा गुण से ही हम समझते हैं। अथवा किसी व्यक्ति के विशेष कंठ का, अगर कोई व्यक्ति गा रहा है, कोई अच्छा सिंगर गा रहा है तो तुरंत हम जान जाएंगे कि वो इस सिंगर का गाना है। माध्यम की यह विभिन्नता ही नाद की जाति है। कह रहे माध्यम की यही जो विभिन्नता है वही क्या है, तो वही नाद की जाति है। आगे देखेंगे। अब हम आहत नाद तो पढ़ चुके हैं, अब अनाहत नाद के बारे में जानेंगे। इस नाद का संबंध केवल मानव देह से है, बाह्य उपकरणों या अथवा वाद्यों इत्यादि से नहीं है। यह नाद ईश्वर की प्राप्ति का साधन है और उसका स्वरूप भी, इसलिए इसे ब्रह्मरूपा भी कहा जाता है या कहा गया है। योगी जन कठोर योग साधना द्वारा इसकी प्राप्ति करते हैं तथा नित्य श्रवण करने में समर्थ होते हैं। यह अजन्मा तथा स्वयंभू संगीत में इसका प्रयोग नहीं होता है। आहत नाद का संबंध केवल मानव देह से है और इसका उपयोग आहत नाद का कौन करता है, तो ऋषि मुनि जो होते हैं वो भगवान के प्राप्ति के लिए साधना में श्रवण करते हैं। और आहत नाद की श्रवण कौन करता है, तो ऋषि मुनि करते हैं। क्यों करते हैं, तो भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। और
अनाहत नाद जो है वो संगीत उपयोगी नहीं माना जाता है और आहत नाद संगीत उपयोगी माना जाता है। इसे संगीत उपयोगी नहीं माना जाता है। ये संगीत के लिए नहीं है, संगीत के लिए नहीं है, संगीत के लिए नहीं है। आगे पढ़ेंगे। अब प्रश्न, अब ऊपर हम जितना पढ़ाए हैं उसका हम प्रश्न नीचे बनाए हैं कि वो प्रश्न आप देखें और समझें कि हम कितने प्रश्नों का जवाब हम बेहतर तरीके से दे सकते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो इसका उत्तर जल्द ही आप दे सकेंगे। पहला प्रश्न है कि नाद के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। जैसे कि हम ऊपर में अभी पढ़ाए हैं कि नाद के दो भेद होते हैं, एक है आहत और दूसरा है अनाहत। अभी जस्ट पढ़ाए हैं, आहत नाद संगीत उपयोगी है और अनाहत नाद संगीत उपयोगी नहीं है, और अनाहत को ऋषि मुनि लोग श्रवण करते हैं। और अगला प्रश्न है कि आहत नाद की मुख्य विशेषताएं कौन सी है। अभी हम ऊपर में बताए हैं कि मुख्य विशेषता कौन सी है, तो मुख्य विशेषता इसकी 3 है, तारता, तीव्रता, जाति और गुण। तारता से क्या समझते हैं? ऊंचा, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा नाद। और तीव्रता से समझते हैं क्या? तो छोटा बड़ा नाद। और इससे क्या समझते हैं? नाद की जाति समझते हैं कि वो किस वाद्य से बज रहा है, जैसे शंख बज रहा है, मुरली बज रहा है, बीड़ा बज रहा है, तो उसको हम गुण से ही पहचानते हैं। आगे है कि नाद की तीव्रता तथा तारता से आप क्या समझते हैं? आ ही गया प्रश्न। तो तीव्रता का तात्पर्य है छोटे बड़प्पन। क्या है? छोटे बड़प्पन। और तारता का तात्पर्य है ऊंचा नीचा। क्या है? ऊंचा नीचा। यही है। उसके धीमा और तेज से है, जबकि तारता से तात्पर्य ये नाद हो गया, नाद होगा। नाद के ऊंचे नीचापन से है। नाद की तारता वस्तु के आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है। अब कोई पूछ दे कि नाद की जो तारता है वो किस पर निर्भर करती है, तो आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि अनाहत नाद का श्रवण कौन करता है। इसको तो हम बार बार रिपीट करते हैं जब से हम पढ़ा रहे हैं कि अनाहत नाद का श्रवण बाहरी निमित्त के बिना साधना द्वारा साध्य है, जो ऋषि मुनि द्वारा किया जाता है भगवान की प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न है कि क्या अनाहत नाद संगीत उपयोगी है। अनाहत नाद संगीत उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि ये भगवान के प्राप्ति के लिए ऋषि मुनियों ने इसका श्रवण करते हैं। अगला प्रश्न है कि षणज की आंदोलन संख्या कितनी है। तो षणज की आंदोलन संख्या 240 है, और रे यानी ऋषभ का आंदोलन संख्या 270 है। तो आगे देखेंगे प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न है कि ऋषभ का आंदोलन संख्या कितनी है। आज की क्लास की ये लास्ट प्रश्न है। ऋषभ मतलब क्या होता है? रे। तो कितनी है? 270 है। अब हम बता देते हैं कि षणज ऋषभ किसे कहते हैं। तो हम स को षणज, रे को ऋषभ, ग को गंधार, और प को पंचम, ध को धैवट, नी को निषाद,
यही सबका पूरा नाम है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।